बोध कहानियाँ होती हैं वो सत्य की दूर से आती प्रतिध्वनियाँ हैं। एक सूक्ष्म सा इशारा, एक नाजुक सा धागा जिन्हें खोजते रहना होगा। तब कहानी धीरे धीरे अपने खजाने हमारे लिए खोलने लगेगी। ऐसा कुछ जादू है इनमें। अगर हम इन कहानियों को वैसे ही लें जैसी ये दिखाई देती है, तो फिर हम इनके संपूर्ण अर्थ से चूक जाएंगे। प्रत्यक्ष वास्तविक नहीं है, वास्तविक छिपा है, बड़े ही गहरे में छिपा है। जैसे किसी प्याज में कोई हीरा छिपा हो और हम उसे उघाड़ते जाएं और प्याज की परतों पर परतें और अंत में हीरा उजागर होता है। कुछ ऐसा ही है इन कहानियों में। आज की बोध कथा। एक साधु था। उसे राह के किनारे पड़ा हुआ एक अनाथ बालक मिल गया। साधु ने उसे पाला पोसा, बड़ा किया। साधु के झोपड़े के पीछे ही मरघट था और वह बालक था अति चंचल। वह दिन में, रात्रि में कभी भी मरघट पर चला जाता था। वह मरघट पर न जाए इसलिए साधु ने उससे कहा, अंधेरे में कभी वहां मत जाना, वहां पर भूत रहते हैं और जो कि मनुष्य को खा जाते हैं। स्वभावतः उस दिन से वो बालक मरघट से डरने और बचने लगा। फिर वह गुरुकुल गया। वहां भी वह एकांत और अंधेरे से भय खाता था। वर्षों बाद वह पुनः घर लौटा। अब वह युवा हो गया था, लेकिन उसके साथ ही साथ उसका भय भी युवा हो गया था। एक रात्रि साधु ने उसे मरघट पार कर गांव में किसी काम से जाने के लिए कहा, लेकिन वो युवक रात्रि में मरघट पार करने के ख्याल से ही कांपने लगा और बोला, मैं अंधेरे में वहां कैसे जा सकता हूँ? वहां तो भूत प्रेत है ना, जो मनुष्य को खा जाते हैं। साधु हंसा और उसने उसकी भुजा पर एक ताबीज बांध कर कहा, जा, अब भूत प्रेत तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। इस ताबीज के कारण भगवान सदा तेरी रक्षा के लिए साथ में रहेंगे। भगवान के कारण अब भूत तेरे सामने नहीं आ सकते हैं। भगवान को साथ पाकर क्या भूतों से कोई डर सकता है? सो वो युवक गया और मरघट में भूतों को न पाकर उसके समक्ष भगवान की शक्ति सहज ही प्रमाणित हो गई। इस भांति भूत तो गए, लेकिन भगवान आ गए। पर भूतों को भगवाने के लिए जो भगवान लाए जाते हैं, वे स्वभावतः बड़े भूत की तरह ही हो सकते हैं। वो युवक अब भगवान के सहारे भूतों से बचकर निकल जाता था, लेकिन ताबीज को एक क्षण को भी स्वयं से दूर नहीं कर सकता था और भूतों तक को डराने वाले भगवान से उसका स्वयं का भयभीत होना भी अपरिहार्य था। वो डरता था कि कहीं भगवान उसके किसी दोष, पाप या अपराध के कारण उसका साथ न छोड़ दें, नहीं तो फिर भूत प्रेत उससे भली भांति बदला लेंगे। इससे वो भगवान की पूजा प्रार्थना भी करता था, उनकी स्तुति तो करता ही था, साथ ही पृथ्वी पर उनके प्रतिनिधियों और दलालों से भी
उसे भयभीत होना पड़ता था। साधु यह सब देख बहुत घबराया। उसका इलाज तो और महारोग सिद्ध हो गया था। ऐसे भगवान से तो बेचारे भूत प्रेत ही अच्छे थे। वे तो रात्रि के अंधेरे में मरघट में ही सताते थे, लेकिन ये भगवान तो दिन के उजाले में भी पीछा कर रहे थे। एक अमावस की रात्रि में साधु ने युवक की बाह से झटक कर ताबीज तोड़ डाला और उसे सामने जल रही अंगीठी में फेंक दिया। युवक तो थर थर कांपने लगा और उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया। वो तो मूर्छित ही हो जाता, लेकिन साधु ने उसे संभाला और भूतों के जन्म और फिर भगवान के आविष्कार की सारी कथा उसे बताई। वो थोड़ा आश्वस्त हुआ तो उसे लेकर साधु मरघट में गया। उन्होंने मरघट का कोना कोना छान डाला। युवक हैरान हुआ, वहां तो कोई भूत प्रेत थे ही नहीं। ऐसे भूत भी गए और भगवान भी गए। वो युवक स्वस्थ हुआ और भय मुक्त हुआ। वस्तुतः भूत प्रेतों और उनके आवास को ठीक से खोज लेना ही उनसे मुक्त हो जाना है। आज की ये बोध कथा पूरी हुई। बहुत करीब है ये हम सब के लिए यह कहानी। हम सब ने कभी न कभी बचपन में अपने परिवार, अपने घर में ये सब सुना हुआ है। आप रिलेट कर सकते हैं। और यह एक पूरी साइकोलॉजी है, एक पूरा मनोविज्ञान है कि बचपन में जब एक भय या कोई विश्वास की नींव रख दी जाती है तो वह जन्म जन्मांतर तक पीछा करती है। देखा हमने इस कहानी में भी कि सिर्फ इस बात से कि कहीं बच्चा बार बार रात में मरघट में ना जाए, एक यूं ही बात कह दी गई कि भूत प्रेत है, लेकिन वह एक बोला गया झूठ कितने झूठों को जन्म देता है। और यह जो पूरी जो धार्मिक परंपराओं में भक्त और भगवान की कथा चलती है, जाने कितने ऐसे विश्वास दे दिए जाते हैं, जाने कितनी मूर्तियां गढ़ दी जाती हैं, हम खुद बनाते हैं। कितना अद्भुत है और कितना हास्यास्पद भी कि हम खुद ही गढ़ते हैं उस मूर्ति को और खुद ही उससे डरने लगते हैं। थोड़ा भी अगर देखना चाहें तो समझ में आता है, लेकिन बचपन से ही इतना डराया जाता है। ये कोई खास स्थान है, यहाँ कोई देवता जाग जाएंगे, उसको छुएंगे तो ऐसा हो जाएगा, कि हमारे भीतर एक ऑटो हिप्नोसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हम खुद से ही सम्मोहित हो जाते हैं और चीज़ें कई बार होती हुई दिखती हैं, उसका कारण कोई और नहीं है, हमारे ही सतत किए गए विचारों का वह प्रभाव होता है। तो इस बोध कथा के माध्यम से थोड़ा विचार करें, इस बोध को जरा जगह दें कि क्या कारण है और इसके जड़ में अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा अहम, हमारा मैं छुपा हुआ आपको मिलेगा। कि एक तरफ पैदा करना किसी विधि विधान को और फिर उसका समर्पण दिखाना। जब भूत है ही नहीं तो बचाव किससे करना है? जब भूत है ही नहीं तो भगवान की जरूरत क्या है? मैं है, इसीलिए समर्पण की जरूरत है।
तो मैं के भूत को जरा खोजना होगा। उससे बचाव के लिए गंदे तावीजों की जरूरत नहीं है। स्वयं के भीतर वह खोज करनी होगी कि वह अहम, वो मैं कहाँ है। जैसे ही खोजेंगे पाएंगे वो तो है ही नहीं। मरघट तो भूतों से खाली है। स्वयं की सत्ता मैं से शून्य है। और तब जो शेष रह जाता है वही परमात्मा है। कोई भी नाम दे उसे, साक्षी कहें, होश कहें। और तब जो अनुभव में आता है वही समर्पण है। और तब जिसकी उपस्थिति है वही ब्रह्म है। देखें कि हमने भी कहीं जिंदगी को गुड्डे गुड़ियों का खेल तो नहीं बना रखा है। जैसा कि हर कथा के बाद बैठते हैं ध्यान के लिए, वैसे ही बैठेंगे, जागकर होशपूर्वक थोड़ा वक्त अपने साथ बिताना, स्वयं से मुलाकात करना। साइलेंट सिटिंग के लिए बैठेंगे, सजग होकर शरीर को आराम से विश्राम पूर्ण करके। आशा है कि आप ऐसी जगह पे बैठे होंगे जहां थोड़ा वक्त आप स्वयं को दे सके, जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो। हल्का संगीत चलेगा और चुपचाप बैठना है। आंखों को बंद करके शरीर को सीधा रखें पर विश्राम पूर्ण रखें। कहीं कोई तनाव नहीं। ठीक से देख लें पैरों में, हाथों में, कंधे, गर्दन, चेहरे पर कोई तनाव तो नहीं है, तो जाने दें। आंखें भी बंद। चल रही है श्वास नाक को छूती हुई, भीतर और बाहर। बैठें। जो हो रहा है बाहर या भीतर, बस उसके देखने वाले दृष्टा मात्र। जस्ट बी वॉचफुल। लास्ट में 3 बेल्स के साथ यह सेशन पूरा हो जाएगा। बैठे।